हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अभाज्य संख्याएं हैं, तब देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि देखो, यदि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, तो ए जो है ना वो शून्य के बराबर नहीं होगा, ठीक है। के मूल अल्फा और बीटा हैं, के मूल अल्फा व बीटा हो, तो यहां पर देखो जो मूलों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, उसका मान क्या आता है माइनस बी बटाए, और जो मूलों का गुणनफल है यानी अल्फा गुणा बीटा वो क्या आता है सी बटाए। सही है। तो अब देखो हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस में बी बराबर में 0, और इसके मूल क्या है भाज्य संख्या है, तो इसके मूल अल्फा और बीटा मान लिए हमने एक बार, ठीक है। और अल्फा और बीटा दोनों क्या है भाज्य संख्या है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस में एक्स का गुणांक क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये तो ए बन गया। और अल्फा बीटा क्या आएगा, देखो यहाँ पे बी गुणा में 1 यानी कि बी आ जाएगा। सही है। तो अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें चारों विकल्प देखने हैं। तो पहले विकल्प में वो कह रहा है बी एक अभाज्य संख्या है। तो देखो अल्फा और बीटा अगर मान लो दो अभाज्य संख्या है, जैसे कि हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे जैसे मान लो अल्फा 2 ले लिया हमने, बीटा ले लिया हमने 3, तो यहां से देखो बी का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा में 3 यानी कि 6। तो क्या 6 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो विकल्प ए है वो तो सही नहीं हो सकता। फिर विकल्प बी की बात करते हैं कि ए अभाज्य संख्या है, क्या ए देखो ए का मान हमारे अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है। सही है। तो अब हम एक बार के लिए देखो क्या करते हैं, अल्फा बराबर में कोई अभाज्य संख्या 7 ले लेते हैं, और बीटा बराबर कोई अभाज्य संख्या हमारे पास 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में देखो ये 9 आ गया। तो क्या 9 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, यानी कि विकल्प बी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो कह रहा है 1 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो ए का मान हमारा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और बी का मान हमारे अल्फा बीटा के बराबर है। तो अगर हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दो तो यहाँ भी एक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अल्फा को अगर उबनिश लिया तो 1 प्लस में बीटा बनेगा, और 1 को अगर उबनिश लिया तो बीटा प्लस में 1 बनेगा। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, देखो इस पद में से और इस पद में से अल्फा को उबनिश निकाला, फिर बीटा प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो अब 1 प्लस बीटा को जैसे ही उबनिश लिया ना तो 1 प्लस में अल्फा बच जाएगा। सही है। अब अल्फा और बीटा अभाज्य संख्या है, तो इनमें एक एक जोड़कर जब हम गुणा करेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अभाज्य संख्या आएगी। जैसे मान लो अल्फा हम 2 ले रहे हैं और बीटा हम 3 ले रहे हैं, अभाज्य संख्या है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ठीक है। और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, तो 3 गुणा 4 12 आएगा। तो 12 एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, यानी कि विकल्प सी भी सही नहीं हो सकता। अर्थात जो विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।